ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तभ्यो षड्भ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायण श्रीधर। नारायणं पद्मभूं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं मार्त्यगारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरम्। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृतदत्ताय श्रीधराय नमो नमः। सच्चित्सुखस्वरूपाय जगत्कल्याणहेतवे आत्मरूपाय शान्ताय अवधूताय ते नमः। रामचन्द्राय ते नमः। जय जय रघुवीर समर्थ अवधूतचिन्तन श्रीधर गुरुदेव दत्त। जय जय शंकर हर हर शंकर। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। वासुदेवा नारायण। जैसे कि कल मैं बता रहा था साधकों को कैसे रहना चाहिए। साधना करते वक्त जब घर से अपना माँ बाप को या अपना परिवार वालों को और कोई रिश्तेदारों सबको बता के आ गए हो, हाँ क्या आज्ञा हो नहीं आज्ञा हो तुम्हारा प्रबल इच्छा से आए हो, बस सबसे पहले तो वो रहना है। तुम्हें जो करना है वो निर्णय लेके आए हो और उस निर्णय का प्राप्ति के लिए, वो साधना पूर्ति के लिए, वो संकल्प पूर्ति के लिए तुम जब आ गए हो आश्रम में या सद्गुरु के चरण में, फिर जो है इधर उधर की बातें न हो बस। और वो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है उससे कोई तुम्हारा लेना देना नहीं है। तुम्हें अपने जो है मार्ग पर चलना है। जैसे पता है ना, तुम्हें सिर्फ जो है वो आँख दिखना चाहिए। जैसे पार्थ का लक्ष्य था, बस मुझे जो है पक्षी का आँख दिख रहा है और कुछ नहीं। तुम्हें जो लक्ष्य होता है, तुम्हारा जो साधना साध्य जो तुम निर्णय ले चुके हो उसके अलावा और कुछ नहीं। उसके लिए जितना हो सके उतना पूर्ण महत्वपूर्ण तुम्हारा जीवन खपा दो, समझ गए। उसके लिए जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करो। शक्ति अपना जितना शक्ति है उसको ताकत लगाओ, तब जाकर ये साध्य होता है। क्योंकि ये साधारण बात नहीं है भाई। मोक्ष का प्राप्ति करना, यही जन्म में मोक्ष साध्य करना, सद्गुरु कृपा प्राप्ति करना, ये असाध्य बातें हैं, समझ गए क्या। क्योंकि सामान्य एक चीज के लिए एक व्यक्ति अपना जीवन खपा देता है। ये आजकल जो पढ़ाई चलते हैं ना, ये किसके लिए? पेट भरू पढ़ाई है, याद रखना। ये कुछ काम के नहीं है। पेट भरू है, वो समाज में वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमें वो डिग्निटी चाहिए, मतलब जाने क्या क्या है। हमारे जो है करियर बनना चाहिए, करियर ऐसी की तैसी। हाँ, क्या करियर है? उससे मिलता क्या है? मिट्टी में मिल जाओगे, समझ गए। कुछ नहीं होता, फिर समय निकलने के बाद कुछ नहीं होता है, याद रखना।
नए नौजवानों को बोल रहा हूँ मैं ये। अभी क्या बोलते हैं आजकल शुरू होता है, अरे अभी जपमाला क्यों, अभी पूजा क्यों, अभी पाठ क्यों, अभी भजन क्यों, क्या बूढ़े हो गए क्या? हाँ क्या भाई, ये बूढ़े होने के बाद होने का काम है? अरे भगवत प्राप्ति जो है पूरा जिंदगी खपा देना पड़ता है, कई जिंदगी, एक नहीं, हाँ हजारों हजारों वर्ष जो है इसके लिए साधना करना पड़ता है। तुम्हारी बाप की शक्ति ये है क्या वो है? वो तुम जो आके 2 माला फेर दिया और शुरू हो गए, भगवत भक्ति हो शुरू हो गई और जो है कृपा कर गए ना, ऐसा नहीं है, याद रखना। क्योंकि बड़े बड़े जो दिग्गज संत हो गए हैं, पहले उनका अनुभव है, वो उसी समय में निकलना पड़ता है घर से, समझ गए? सब एक समय होता है, हाँ 13 वर्ष 14 वर्ष के समय में जो है ना तुम्हें संकल्प करना पड़ता है। क्योंकि विवेकानंद जी स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने भी बताया, समझ गए? आधुनिक संत बताया जाता है उनको, लेकिन जो है उन्होंने भी निर्णय लिया है, क्योंकि ये जो टीन एज है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा जो शक्ति उसमें संकल्प शक्ति वहाँ उतना दृढ़ता रहती है, उसी समय जो है भगवत प्राप्ति के लिए शुरू कर देना चाहिए। तो भगवत प्राप्ति के लिए अगर शुरू करना है, आत्म साक्षात्कार के लिए शुरू करना है, तो सबसे पहले सद्गुरु का शरण में जाना होगा, समझ गए? तभी जाकर ये सब होता है। और सद्गुरु के शरण में जब जाओगे, सद्गुरु के शरण में चरणों में, तो वहाँ उनका आज्ञा पालन करना पड़ता है। वहाँ एक एक क्षण का बहुत महत्व होता है, जो वो बोलेंगे वही करना है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हाँ बहुत श्रद्धा विश्वास बिल्कुल जो है, जितने शक्ति हो उतने पूरे ताकत लगा के वहाँ जो है सद्गुरु के चरण में अपना जीवन खपा दो, समझ गए? जो कुछ होता है उनका कृपा से होता है, मुझे कोई उससे ये नहीं है, बस उन पर विश्वास है मेरा। ये ऐसा विश्वास, ऐसा जो है संकल्प रखो मन में। मनुष्य जो है ना मन से चलता है, वो मन में वो दृढ़ संकल्प करो, जो होना है सद्गुरु कृपा से होना है। वो मेरा जो कर्तव्य है ना वो यही है, मैं अपने आप को समर्पित कर दूँ, तब जाकर ये सब होता है। तो वो उनका सद्गुरु का जो है ये भी होता है, वो तुम्हें बहुत तरीके से परीक्षा ले सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है, समझ गए? कठिन से कठिन परीक्षा भी लेंगे, उसमें कोई जो है उनको कोई रोक नहीं सकता है। ये मत पता ना कि मेरे को इतना तकलीफ दे रहे हैं, मेरे को जल्दी उठा रहे हैं, हाँ ठंडी लग रही है, हाँ नींद पूरी नहीं हुई है, हाँ इधर से उठाते हैं उधर से फिर जो है सो जाते। नहीं भाई, ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व होता है साधना में, इसलिए साधकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के साधना करना होता है। ये सद्गुरु स्वयं वो करते रहते हैं, हाँ उनका अनुभव का वो वाणी बताते हैं, समझ गए? वो कराते हैं। शिष्यास न करविधि साधना, ऐसे गुरु अड़क्यात 3 मिळाले तरी त्यजावे, ये समर्थ वाणी है, रामदास का वाणी है, समझ गए? ऐसे कोई गुरु नहीं होता है, हाँ समझ गए? बिल्कुल इसमें जो है साधना के विषय में कोई वहाँ जो है तुम्हें माफ नहीं करेंगे, समय पर वो करना ही है, तभी जाकर तो कुछ होगा, हाँ नहीं। इसीलिए पहले जो है ना गुरुकुल जो परंपरा थी, वहाँ राजा महाराजाओं के बच्चे भी आते थे, ऐसे बिल्कुल सोने के पालकी में जिनका ये होता था, पालन होता था, ऐसे राजा महाराजाओं के बच्चे जो गुरुकुल में जब आते थे ना, वहाँ एक जैसे वहाँ सबसे व्यवहार, ये राजा का बच्चा है वो रंग का बच्चा है, ऐसे नहीं, कुछ नहीं, उसको सब सिखाया जाता था, जैसे श्रम दान सब कुछ जो है ना कराया जाता था। इतना कठिन बनाया जाता था, शरीर से मन से सब कुछ, बुद्धि से, इतना हर दिक्कत को सामना कर सके। गुरुकुल में ही तो होता है, सद्गुरु चरण में ही तो होता है, वहाँ कुछ नहीं है, सहूलत नहीं दिया जाता, समझ गए? वहाँ कोई ये नहीं।
हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं, याद रखना। क्योंकि तुम्हें बनना है, तुम्हें बनाना है, उनका दायित्व है वैसे बनाना। इसलिए जो है ना, हो सकता है वहाँ ऋषि परंपरा में पहले ऋषि रहते थे, उनका पत्नी भी धर्मपत्नी भी रहती थी, वो गुरु माता कहलाती थी। वो उन्होंने कभी प्यार गिर से वो दुलार किया तो वो बात अलग है, लेकिन वो भी अपने इसमें सीमा पर, उससे बाहर नहीं, समझ गए। लेकिन जो है नियम नियम है, सबके लिए एक जैसा, समझ गए। तो तब जाकर कठिनाई क्या होता है ये समझ में आना चाहिए, साधना क्या होता है समझ में आना चाहिए, दिक्कत क्या होता है समझ में आना चाहिए। इस सब साधना के और कोई व्यावहारिक दिक्कत भी कैसे आता है, उस सब को पार करने की शक्ति वो क्षमता बनाते हैं, समझ गए। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, वो ठोकता है, समझ गए। अपने जो है ना वो हथौड़े से जो है ना उनको ठोकना पड़ता है। तो जब ठोकते ठोकते जो है इधर उधर जो है वो ध्यान से ठोकता रहता है। अगर वो पत्थर बताए मुझे ठोकना नहीं, अरे बस नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर तो पड़े रहो, क्या मतलब इधर क्यों आए हो, समझ गए। ये बिल्कुल गुरुवाणी ये होता है। हाँ, उतना ही प्यार करते हैं। जब तुम साधना के बिल्कुल शिखर जब वो चाहते हैं वैसे पहुंच जाओगे ना, फिर इतना आनंद करते हैं ना, तो इतना प्रेम करते हैं, वो तुम्हें अपने ही खुद को तुम्हें समर्पित कर देते हैं, इतना प्यार रखते हैं, समझ गए। गुरु महाराज कभी कठिन नहीं होते भैया, याद रखना। लेकिन कभी कभी करना पड़ता है जब उनको, क्योंकि अपने शिष्यों को उद्धार के लिए ये सब करना पड़ता है। वो भी मन से दुखी होते हैं, हम किसी और के बच्चों को ला के इधर क्यों ये कर रहे हैं, नहीं, उनका मार्गदर्शन के लिए, उनका अच्छाई के लिए हमें सब करना पड़ेगा, तभी जाकर ये सब होता है, नहीं तो नहीं, क्योंकि बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो इस वजह से वो, क्योंकि बाल्यावस्था जो होता है ना, जैसे बनाने का, तो एक मनुष्य को कैसे बनाया जाए, कैसे मनुष्यत्व कैसे दिया जाए, वो मनुष्य जो है, नर रूपी जो मनुष्य है, वो नारायण को उनका पहचान कैसे कराया जाए, ये सब जो है सदगुरु सोचते रहते हैं। स्वयं वो नारायण स्वरूप होते हैं, तो उनको वो तरीका बताते हैं। बताते वक्त बहुत कुछ इधर उधर उनको भी दुख होता है, ऐसे कोई नहीं है। कभी कभी मैं मेरा स्वभाव बोलता हूँ, मैं अपने शिष्यों को बोलता हूँ, कभी कभी रो जाता हूँ, भैया क्षमा करना, ये भी बोलता हूँ, समझ गए। मुझे वो करना पड़ता है, क्योंकि मैं उसी उससे आया हूँ। हाँ, मेरे सदगुरु, हालांकि वैसे कोई प्रसंग ही नहीं आया मेरे सदगुरु के वो मेरे शिष्य पर इसमें जो सेवा कर रहा था, उस समय ऐसे कोई प्रसंग आने ही नहीं दिया मैंने। खुद वो गुरुदेव बोलते थे, क्या अभी तक सोया ही नहीं, कितने दिन ऐसे बोले, इतना कठिन सेवा, इतना, हाँ, और दिन भर सेवा करना, थका वराते हुए भी बिल्कुल उनको वो नहीं बताता कि मैं थक गया हूँ। अपने आप एक दिन शरीर गिर गया तब वो समझे इतना सेवा कर रहा है। देखो ये जो है ना, ये अवस्था जिसको पराकाष्ठा बोलते हैं, वहां तक आ जाओ भाई। इसी जन्म में सब कुछ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है, समझ गए। साधना करो, सब मिल जाता है। वो कोई बदलाव, वातावरण में कोई बदलाव नहीं है, जल का स्वभाव नहीं बदला है, हाँ, हवा का स्वभाव कोई नहीं बदला है, सूरज समय पर आ रहा है, समय पर जो है अस्त भी होता है, ये सब जो है ना दिन रात समय समय पर हो रहा है। ये सब बताने की बात है, वो बदल गया, सारे क्या बदलता है, कुछ नहीं बदला है, समझ गए। तुम्हारा मन बदल गया, बिगड़ गया है, बदलो, समझ गए, है ना। कोई तो बदलने के लिए कोई समय को बदलता नहीं है, समय अपना समय पर रहता है, हाँ, इसलिए कुछ नहीं बदला है। इसलिए बोलते हैं ना, वो मेरे को याद आता, बचपन में कभी देखा है, सुना था, सूर्य न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे इंसान, हाँ, ऐसे कुछ है, वो मुझे पूरा आता नहीं है, कितना बदल गया इंसान, ऐसे कुछ है। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, हाँ हाँ, ये अभी याद आ गया। ऐसा क्योंकि ये सही था। पहले जो है ना
कुछ ये गाना ये नहीं बताते थे, वो एक तात्विक था। हाँ, उसका अर्थ होता था। उस सत्संग पर उसका समय पर हम ले सकते थे उसको, समझ गए। आज उल्टे सीधे सब जो है ना, सब बिगाड़ने की कला सिखा रहे हैं हमें भाई, क्योंकि वास्तविक हमारे हिंदू बच्चों को बिगाड़ने की ये चल रहा है प्रथा, समझ गए। सनातन धर्म के हिंदू बच्चों को बिगाड़ के बिल्कुल ऐसे ये कर दो कि हिंदू धर्म को ही, सनातन धर्म को ही नष्ट कर दो। ये षड्यंत्र चल रहा है भाई, इस षड्यंत्र से बचाना चाहता हूं मैं, क्योंकि मुझे ऐसे तत्वों के ऊपर बिल्कुल, मैं परशुराम बन के टूट जाता हूं, समझ गए। हाँ, जमदग्नि बन जाऊंगा मैं, नरसिंह भी बन जाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। याद रखो भाई, कारण यही है कि आप लोग अच्छे समय पर जो है ना आ जाओ, क्योंकि वो समय अगर निकल गया फिर कुछ नहीं होता, अपना शरीर ही नहीं इधर उधर नहीं हिल सकता, फिर क्या कर पाओगे, समझ गए। टूटन शुरू हो जाता है शरीर में, फिर क्या कर पाओगे, कुछ नहीं होता भाई। मुझे याद है 2:30 बजे रात को, 3 बजे रात को मैं उठ के जो है तो व्यायाम करता था, डंडक बैठक लगाता था, समझ गए। वो सज्जनगढ़ जैसे जगहों पर जो है इतना ठंडा हवा चलता था, वहां भी ऐसे पसीना आ जाता था, समझ गए। ऐसा साधना करता था, क्योंकि शरीर को भी मजबूत मजबूत करना है, प्राणायाम आदि करना है, साधना भी करना है, सब वो करते करते बिल्कुल नामस्मरण भी करता था। क्योंकि समर्थ रामदास ने बोला है, नामस्मरण निरंतरा, इसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्वास तो निरंतर चलता रहता है ना। वैसे ही याद रखो भाई, ऐसे ही साधना करो, आपका कल्याण हो, यही मेरा उद्देश्य है। हो सकता है मेरा वाणी कभी कभी आपको लगता होगा मैं थोड़ा सा क्रोधित होकर बोल रहा हूँ, नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। नारायण नारायण, आप लोगों का कल्याण हो जाए। ये आज अभी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हाँ, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।